students, आज हम exercise 3.4 question number 2 start करेंगे। Question number 2 है verify each statement using matrix A हमें दिया है 5 1 minus 1 4, B matrix हमें दिया है 2 minus 1 0 3, C matrix हमें दिया हुआ है 5 1 1 4। हमने भी ये वेरीफाई करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, यानी ए तो बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों का जो आंसर है वो इक्वल नहीं आना चाहिए। सबसे पहले हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी। अब ए बी का मतलब है मैट्रिक्स ए को आपने बी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 1 माइनस 1 4, ये मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 2 माइनस 1 0 3। अब यहाँ पर आपने ए बी लिखना है, ए बी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास रो है, इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इस 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पर लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस लिख लेना है। फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 से, 1 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट फिर ये रो लेनी 5 1 लेना है, अब इससे मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये बन जाता है 5 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस लिख लेना है। फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, ये बन जाना 1 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट फिर आपने ये रो लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 4 तो मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो ये बन जाता है -1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस, फिर इस 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो ये बन जाता है 4 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट स्टेप में अब रो आपने यही लेनी है, कॉलम आपने -1 और 3, -1 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 3 से, -1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, और 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो ये हमारे पास बन जाता है -1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस, फिर 4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 5 तो 2 से मल्टीप्लाई करना है 10, 1 तो 0 से मल्टीप्लाई करना है, ये बने तो 0। नेक्स्ट स्टेप में 5 तो -1 से मल्टीप्लाई करना है -5, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास 3 आ जाता है। -1 तो 2 से मल्टीप्लाई करना है -2, 4 तो 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 आ जाता है। -1 तो -1 से मल्टीप्लाई करें +1, 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 12। सो ए बी इज इक्वल टू 10 + 0, तो ये आंसर हमारे पास 10 ही आ जाना है। -5 + 3 ये बन जाता है -2। नेक्स्ट स्टेप में -2 + 0 -2 आ जाता है, और 1 + 12 ये आ जाता है 13। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ जाता है। ये हमने ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्रूव करेंगे जो ए बी का आंसर है वो बी ए के इक्वल नहीं है। अब हम ये हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी ए। अब बी ए का मतलब है बी को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी की मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है 2 -1 0 3। ए मैट्रिक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 5 1 -1 4। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि दो मैट्रिक्स की मल्टीपल उस वक्त पॉसिबल होती है जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है इसके नंबर ऑफ अपने कॉलम चेक करने होते हैं,
और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसके नंबर ऑफ रो चेक करने होते हैं। इन दोनों की तादाद बराबर हो तो फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब ये 2 और -1 लेना है, इसे आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। ये 2 है तो ये बन जाता है 2 × 5, दरमियान में प्लस, फिर इस -1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से, -1 मल्टीप्लाई -1, फिर ये रो लेनी, इससे मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 2 है, 2 आपने पहले मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 2 × 1, दरमियान में आपने प्लस लिख लेना है, फिर -1 तो मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, -1 × 4। नेक्स्ट स्टेप में ये आपने रो 0 और 3 लेना, पहले इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 0 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 0 × 5, दरमियान में प्लस, फिर 3 तो मल्टीप्लाई करना -1 के साथ, 3 × -1, फिर ये रो लेनी है। अब इससे मल्टीप्लाई करना, 0 तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और 3 तो आपने 4 से, तो ये बन जाता है 0 × 1, दरमियान में प्लस, फिर 3 × 4। अब यहाँ से हमारे पास बन जाता है 2 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, 2 5 are 10, माइनस माइनस प्लस, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये +1 आ जाता है। 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2, ये -1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -4। 0 तो 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 तो -1 से मल्टीप्लाई करें -3, 0 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है, और 3 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 12 आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 12, 10 में 1 प्लस तो नहीं, ये बन जाता है 11, 2 - 4 ये बन जाता है -2, 0 - 3 -3, 0 + 12 ये 12 आ जाता है। अब यहाँ से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर आया था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आंसर आया था। हमें ये प्रूव करना था ए बी जो है ये B8 इक्वल नहीं है। अब ए बी का आंसर और आ रहा है, B8 का आंसर और आ रहा है, सो प्रूव ए बी इज नॉट इक्वल टू B8। जो मैट्रिक्स में कभी भी ए बी जो होता है वो B8 इक्वल नहीं होता। पार्ट नंबर 2 है, हमने ये प्रूव करना है A इंटू बी माइनस सी, इसे हमने इक्वल प्रूव करना है, इसका आंसर इक्वल आना चाहिए AB माइनस AC। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है A इंटू बी माइनस सी, तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B में से C माइनस करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसमें हम मैट्रिक्स ए तो पहले लिखेंगे और बी माइनस सी तो जो आंसर आया उसे बाद में लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी सॉल्व करते हैं, बी माइनस सी। तो यहाँ पर बी मैट्रिक्स की हमें वैल्यू दी हुई है 2 -1 0 3, यहाँ पर माइनस लिख देना है, यहाँ पर सी की वैल्यू लिखनी है, सी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 1 1 4। तो ये बन जाता है B माइनस सी इज इक्वल टू, अब इन्हें माइनस करें, अब यहाँ पर 2 है, 2 में से आपने माइनस करना है 5, तो ये बन जाता है 2 -5, फिर यहाँ पर -1 है, इस -1 में से आपने माइनस करना है ये वाला 1, तो ये -1, इस माइनस है ना, इन चारों जो नंबर्स आ रहे हैं उन चारों नंबर के साइन चेंज हो जाने। फिर आपने 0 है, 0 में से माइनस करना है 1, तो यहाँ पर लिखो 0 - 1, फिर 3 में से माइनस करना है 4, तो यहाँ पर लिखना है 3 - 4। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है B माइनस सी इज इक्वल टू 2 - 5, ये बन जाता है -3, -1 ये बन जाता है -2, 0 - 1 ये बन जाता है -1, 3 - 4 ये भी बन जाता है -1। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है B माइनस सी का। अब B माइनस सी, अब A को हमने मल्टीप्लाई करना है B माइनस सी से, यहाँ पर लिखते A इंटू B मनफी सी। पहले हम मैट्रिक्स A की वैल्यू लिखते हैं, मैट्रिक्स A की वैल्यू है 5 1 -1 4
b माइनस सी की वैल्यू लिखते हैं, इसका आंसर आया था -3 -2 -1 -1। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपने इसकी रो लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को आपने पहले मल्टीप्लाई करना है -3 से, 5 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस, फिर 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना -1 से, ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई -1। फिर आपने ये रो लेनी इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, 5 को मल्टीप्लाई करना पहले -2 से, ये बन जाता है 5 मल्टीप्लाई -2, दरमियान में प्लस, फिर 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 से, तो ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई -1। फिर उसके बाद ये रो रहनी है, पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इस कॉलम से। तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस, फिर हम 4, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 साथ, 4 मल्टीप्लाई -1। फिर ये रो लेनी इस कॉलम से, पहले हम मल्टीप्लाई -1 जो है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई -1। नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन जाता है 5 तो -3 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -15, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -1, 5 तो -2 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -10, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -1, -1 तो -3 से मल्टीप्लाई किया +3, 4 तो -1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -4। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस और ये माइनस प्लस, -1 तो -2 से मल्टीप्लाई किया, ये बना +2, 4 तो -1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन जाता है -4। सो -15 -1 ये बन जाता है -16, -10 -1 ये बन जाता है -11, 3 -4 ये बन जाता है -1, 2 -4 ये बन जाता है -2। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आंसर आ जाता है a × b - c का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है ab - ac। अब a को हम पहले b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इन दोनों का आंसर आएगा फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। पहले a को हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, a b। अब ए बी क्या है 5, 1 -1 4, ये ए का आंसर है। बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -1 0 3, ए बी। अब सबसे पहले ये रो लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये बन जाना 5 × 2, दरमियान में प्लस, फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना 0 के साथ, 1 × 0। नेक्स्ट आपने रो यही लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, 5 तो मल्टीप्लाई करना -1 से, और 1 तो मल्टीप्लाई करना 3 से, ये बन जाना 5 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस, फिर 1 तो मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 1 × 3। फिर उसके बाद ये वाली रो लेनी है, इस कॉलम से -1, इसे आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 4 तो मल्टीप्लाई कर देना 0 के साथ, 4 × 0। फिर रो यही रहनी है, इस कॉलम -1 तो मल्टीप्लाई कर देना -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई -1, दरमियान में प्लस, फिर 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, 4 × 3। तो ये हमारे पास बन जाता है ए बी। ए बी इज इक्वल टू 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10, 1 तो 0 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 0, 5 तो -1 से मल्टीप्लाई करें -5, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करें 3,
-1 तो 2 से मल्टीप्लाई करने ये बनता है -2, 4 तो 0 से मल्टीप्लाई करने 0 हो जाता है, फिर -1 तो -1 से मल्टीप्लाई करने +1, 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करने 4 3 12 आ जाता है। तो मेरे पास जगह कम में, इस वजह से मैं इसका आंसर आगे लिख रहा हूँ। 10 + 0 ये हमारे पास बन जाता है 10, -5 + 3 ये बन जाता है -2, -2 + 0 ये भी बन जाता है -2, 1 + 12 ये बन जाता है 13। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर आ जाता है। अब हम ए बी का आंसर आ जाता है। अब हम ए तो मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, तो ए तो सी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखें। मैट्रिक्स ए की वैल्यू है 5 1 -1 4, सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 1 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करते हैं। अब 5 तो आप ये रो नहीं है, इस कॉलम से पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो 5 के साथ, तो ये बनता है 5 × 5, दरमियान में प्लस, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 साथ, 1 × 1 दरमियान, फिर ये जोड़ा नहीं है, इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ, 5 × 1 दरमियान में प्लस लिख लेना है, फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ, 1 × 4, फिर उसके बाद ये जोड़नी है पहले इस कॉलम से, -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, -1 × 5 दरमियान में प्लस, फिर 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 साथ, 4 × 1, फिर ये जोड़नी इस कॉलम से, -1 तो मल्टीप्लाई करना है +1 के साथ, -1 × +1 दरमियान में, फिर इस 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है इस 4 से, 4 × 4, तो ये मेरे पास बन जाता है 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 25, दरमियान में प्लस, इस 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 1 ही आता है, 5 तो 1 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 तो 4 से मल्टीप्लाई किया 4, -1 तो 5 से मल्टीप्लाई किया -5, 4 तो 1 से मल्टीप्लाई किया ये 4 आ जाता है, -1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने -1, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करने ये हमारे पास 16 आ जाता है। नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाता है 25 में 1 प्लस करने जी बन जाता है 26, 5 + 4 ये हमारे पास 9, -5 + 4 ये -1 आ जाता है, -1 + 16 तो ये हमारे पास 15 आंसर आ जाता है। ये हमारे पास आ जाता है ए सी। अब ये हमारे पास आंसर ए बी का आया था और ये वाला आंसर ए सी का आया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है। अब मेरे पास जगह कम है, जो मेरे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, अब इससे ये ऊपर वाला मैं रेज करने लगता हूँ, तो यहाँ पर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास ये ए बी और ए सी का आंसर आता था, अब इन दोनों को मैंने माइनस करना है, तो यहाँ पर लिखे ए बी माइनस ए सी। अब ए बी का आंसर आया था 10 -2 -2 13। अब इसमें से हमने माइनस करना है ए सी। ए सी का आंसर आया था 26 9 -1 15, तो ये बन जाता है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू, अब ये 10 में से हमने माइनस करना है 26, 10 - 26, फिर ये हमारे पास -2 है, तो ये -2 में से हमने माइनस करना है 9, फिर ये -2 वैसे लिख लेना है, ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस, तो -2 + 1 इधर हमारे पास बन जाता है ये 13 - 15। अब ये बन जाता है ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू,
10 माइनस 26 ये बन जाता है -16, -2 -9 ये बन जाता है -11, -2 + 1 ये बन जाता है -1, 13 -15 ये बन जाता है -2। अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया था। अब जो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, सो प्रूव हो जाता है a इंटू बी माइनस सी, ये हमारे पास इक्वल है ए बी माइनस ए सी। पार्ट नंबर 3 हमारे पास a इंटू बी सी, इसको हमने इक्वल प्रूव करना है ए बी इंटू सी। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में a इंटू बी सी, इसमें सबसे पहले हम b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसका आंसर आया था उसमें a पहले लिखेंगे और b और c को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं b c, तो मैट्रिक्स b हमें दिया हुआ है 2 -1 0 3, ये b है हमारे पास। c मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 1 1 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाता है बी सी इज इक्वल टू, अब ये रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 × 5, दरमियान में प्लस, फिर -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे +1 साथ, -1 × 1। नेक्स्ट स्टेप में यही रो लेनी, इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये बन जाता है 2 × 1, दरमियान में प्लस, फिर -1 जो है इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। नेक्स्ट ये 0 3 है, इसे आपने पहले मल्टीप्लाई करना है 5 1 के साथ। तो ये बन जाता है 0 × 5, दरमियान में प्लस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर नेक्स्ट कॉलम से 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये बन जाता है 0 × 1, दरमियान में प्लस आ जाता है, फिर 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है बी सी, 2 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 10, -1 तो +1 से मल्टीप्लाई करें, ये -1, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -4, 0 तो 5 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 3, 0 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 0, दरमियान में प्लस, 3 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 12। तो ये हमारे पास बन जाता है बी सी इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस किया 9, 2 - 4 ये बन जाता है -2, 0 + 3 3, 0 + 12 ये बन जाता है 12। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है बी सी का। अब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी के साथ। अब ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 1 -1 4, ये ए मैट्रिक्स है। बी सी हमें दिया हुआ है 9 -2 3 12। अब ये बन जाता है ए इंटू बी सी, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये रो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 के साथ, 1 × 3, फिर ये रो लेनी है इस कॉलम से। 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ, 5 × -2, दरमियान में प्लस, फिर 1 तो मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, 1 × 12, दरमियान, फिर नेक्स्ट ये रो लेनी इस कॉलम से। -1 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 4 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ।
इसी तरह अब ये रोल यानी ये कॉलम -1 तो मल्टीप्लाई करना है -2 के साथ और 4 तो मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ। -1 तो -2 -1 मल्टीप्लाई -2 दरमियान में प्लस फिर 4 को मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ 4 मल्टीप्लाई 12। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है a इंटू बी सी इज इक्वल टू 5 तो 9 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 45। 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 3। 5 तो -2 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है -10। 1 तो 12 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 12। -1 तो 9 से मल्टीप्लाई करना -9। 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करना ये 12। -1 तो -2 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है +2। 4 तो 12 से मल्टीप्लाई करने 4 तो 12 4 आर 48 आ जाता है। अब ये बन जाता है a इंटू बी सी इज इक्वल टू 45 + 3 ये बन जाता है 48। -10 + 12 ये बन जाता है +2। 12 में से 9 माइनस करें तो ये हमारे पास बन जाता है 3। 2 + 48 ये बन जाता है 50। तो ये हमारे पास a इंटू बी सी का आंसर आ जाता है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है a b इंटू सी। पहले हम a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसे हम c से मल्टीप्लाई करें। पहले a b। अब a मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 1 -1 4। बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 2 -1 0 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये रो लेनी है, इस कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 5 × 2 दरमियान में प्लस, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 0 साथ, 1 × 0। फिर ये रो लेनी इस कॉलम से 5 तो आपने मल्टीप्लाई कर देना -1 के साथ दरमियान में प्लस, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, 1 × 3। इसी तरह ये रो लेनी इस कॉलम से -1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, -1 × 2 दरमियान में प्लस, फिर 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 0 के साथ, 4 × 0। नेक्स्ट ये रो लेनी ये कॉलम -1 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, -1 × -1 दरमियान में प्लस, 4 को आपने मल्टीप्लाई करना 3 साथ, 4 × 3। अब ये बन जाता है हमारे पास 5 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाता है। 1 तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाता है। 5 तो -1 से मल्टीप्लाई करें -5। 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। -1 तो 2 से मल्टीप्लाई करें -2। 4 तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाता है। -1 तो -1 से मल्टीप्लाई किया +1। 4 तो 3 से मल्टीप्लाई किया ये 12 आ जाता है। तो ये हमारे पास बन जाता है 10 + 0 10, -5 + 3 ये -2 बन जाता है, -2 + 0 -2, 1 + 12 ये बन जाता है 13। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है ए बी का। अब जो ए बी का आंसर आया है इसे मैंने मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। तो यहां पर लिखते हैं ए बी, इसे मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। यहाँ पर ए बी का आंसर लिखते हैं। ए बी का आंसर आया था 10 -2 -2 13। ये ए बी का आंसर आया था। अब इसे मल्टीप्लाई करना सी के साथ। सी की वैल्यू है 5 1 1 और यहाँ पर है 4। तो ये बन जाता है ए बी इंटू सी।
नेक्स्ट स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं। 10 तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, फिर -2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई 1। अब ये रोल इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे 10 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 10 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस, फिर -2 तो मल्टीप्लाई करना है 4 साथ, -2 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट इस -2 तो अब आपने इस कॉलम से -2 तो मल्टीप्लाई करना है 5 साथ, और 13 तो मल्टीप्लाई करना है 1 साथ। -2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, फिर 13 इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। यही रोल यानी -2 तो मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, -2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस, और 13 तो मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 13 मल्टीप्लाई 4। तो ये बन जाता है 10 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 50, -2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -2, 10 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 10, -2 तो 4 से मल्टीप्लाई करें -8। नेक्स्ट -2 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनता है -10, 13 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये 13 आ जाता है। -2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें -2, 13 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 52। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। 50 में से 2 माइनस करें तो ये हमारे पास 48 आ जाता है। 10 माइनस 8 ये 2, 13 में से 10 माइनस करें 3, 52 में से 2 माइनस करें ये आ जाता है 50। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है ए बी इंटू सी का। यहाँ पर लिख लें ए बी इंटू सी। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। सो प्रूव ए इंटू बी सी ये हमारे पास इक्वल है ए बी इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर उसका 2 है। हमने ये प्रूव करना है बी सी का ट्रांसपोज ये इक्वल आना चाहिए सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है बी सी का ट्रांसपोज। अब इसका मतलब है सबसे पहले हम बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो उसका आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो हम बी सी निकाल लेते हैं। बी सी मीन्स बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स हमें दिया है 2 -1 0 3, ये हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 5 1 1 4, ये हमें सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो बी सी, अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास रो आ रही है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, फिर -1 इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 के साथ। फिर ये रोल यानी इससे मल्टीप्लाई कर देना, ये बन जाना 2 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस, फिर -1 इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, -1 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट फिर आपने ये 0 3 लेनी, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 5 1 के साथ। 0 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 3 तो आपने 1 के साथ। तो ये हमारे पास बन जाता है 0 मल्टीप्लाई 5, दरमियान में प्लस, 3 तो हम मल्टीप्लाई करने थे 1 के साथ, 3 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 3 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 4 के साथ, इस कॉलम के साथ। 0 तो मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और 3 तो मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ये बन जाना 0 मल्टीप्लाई 1, दरमियान में प्लस, फिर 3 मल्टीप्लाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाना बी सी इज इक्वल टू, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है 10,
-1 तो +1 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -1, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाता है -4, 0 तो 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 0 आ जाता है, 3 तो 1 से मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास 3 रहता है, 0 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 0, दरमियान में प्लस, 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है 12। नेक्स्ट हमारे पास BC आ जाता है, 10 में से 1 माइनस 3 9, 2 माइनस 4 ये बन जाता है -2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 12 ये हमारे पास 12 आ जाता है। ये हमारे पास BC है। अब हमने लेना BC का ट्रांसपोज, तो ये बन जाता है BC, इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख देना है, 9 माइनस 2 3 12 और इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है BC, इसके ऊपर ट्रांसपोज, ये रो है, 9 1 माइनस 2 इसे आपने कॉलम में चेंज डाल देना, 9 माइनस 2 ये रो है, इसे भी कॉलम में चेंज डाल देना, 3 12। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में है C का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले हम C का ट्रांसपोज लेंगे, फिर B का ट्रांसपोज लेंगे और फिर C के ट्रांसपोज को B के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे। अब C की वैल्यू हमें दी हुई है, C इज इक्वल टू 5 1 1 4, ये C की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर C के ऊपर आपने ट्रांसपोज लिख लेना है, इधर भी ट्रांसपोज लिख देना है, 5 1 1 4 और इधर भी आपने ट्रांसपोज लिख देना है। तो ये हमारे पास बन जाता है C का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हमारे पास रो है, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर देना है, ये भी रो है, इसे भी मैंने कॉलम के अंदर चेंज कर देना है। तो ये मेरे पास बन जाता है C का ट्रांसपोज। अब हम B का ट्रांसपोज लेंगे, B की वैल्यू हमें दी हुई है, B इज इक्वल टू 2 माइनस 1 0 3, ये B की वैल्यू है। अब हम B का ट्रांसपोज लेते हैं, इस B ट्रांसपोज लिख लेना है, 2 माइनस 1 0 3 और इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जब ट्रांसपोज लेते हैं रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है, ये रो है, इसे मैंने कॉलम में चेंज कर देना है, ये भी रो है, इसे भी मैंने कॉलम में चेंज कर देना है। ये हमारे पास अब C का ट्रांसपोज भी आ जाता है, B का ट्रांसपोज भी आ जाता है। अब हमने C के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है B के ट्रांसपोज से, तो यहाँ पर लिखते हैं C ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज। अब C के ट्रांसपोज की वैल्यू हमें दी हुई है 5 1 1 4, ये C के ट्रांसपोज की वैल्यू है। फिर B के ट्रांसपोज की वैल्यू दी हुई है 2 0 माइनस 1 3, ये B के ट्रांसपोज की वैल्यू, ऊपर ये वाले C के ट्रांसपोज की वैल्यू है, ये अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनता है C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास रो आ रही है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ये बन जाना 5 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस, फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई -1, फिर उस बाद ये रो लेनी है, इससे मल्टीप्लाई करना है, 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में प्लस, फिर 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 1 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद ये रो लेनी है 1 4, इसे आपने 2 -1 से 1 तो मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और 4 तो मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, तो ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में प्लस, फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, फिर यही रो लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, 1 तो मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ और 4 तो मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 0, दरमियान में प्लस 4 मल्टीप्लाई 3,
नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 5 था, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 10 आ जाता है, और यहाँ पर 1 था, यहाँ पर -1 था, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है -1। नेक्स्ट स्टेप में ये 5 है, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है, यहाँ पर 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 2, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है -4। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 तो 0 से मल्टीप्लाई करने ये 0 आ जाना है, और 4 तो 3 से मल्टीप्लाई करने इसने 12 आ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करें 9, 0 प्लस 3 3, 2 माइनस 4 ये बन जाता है -2, 0 प्लस 12 ये बन जाता है 12। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाती है। अब लेफ्ट हैंड साइड का भी यही आंसर आ रहा है, राइट हैंड साइड आंसर भी यही आ रहा है। सो प्रूव हो जाता है बी सी होल का ट्रांसपोज जो है ये हमारे पास इक्वल है सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। पार्ट नंबर 5 है इनटू बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए, इसे हमने इक्वल प्रूव करना है बी ए प्लस सी ए। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है बी प्लस सी, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 साथ। अब इसमें आपने सबसे पहले बी और सी तो प्लस करना है, जब बी और सी तो प्लस कर लेना है फिर उसे आपने मल्टीप्लाई कर देना है 8 साथ। अब यहाँ पर लिखे हैं बी प्लस सी, इसे मल्टीप्लाई फिर करना है 8 साथ। यहाँ पर ब्रैकेट डालें, यहाँ पर ए की वैल्यू लिखे, ए की वैल्यू मैट्रिक्स सॉरी यहाँ पर बी है तो मैट्रिक्स बी की वैल्यू है 2 -1 0 3, दरमियान में प्लस, फिर सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 1 4, यहाँ पर ब्रैकेट आपने स्मॉल क्लोज कर देनी है, फिर इसे आपने मल्टीप्लाई करना है 8 साथ। ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 -1 4। तो सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी प्लस सी मल्टीप्लाई ए, पहले इन दोनों को प्लस करते हैं। अब यहाँ पर 2 है, 2 में 5 प्लस करें ये बन जाता है 7, यहाँ पर -1 है, -1 प्लस 1 ये बन जाता है 0, 0 में 1 प्लस करें ये बन जाता है 1, 3 + 4 ये बन जाता है 7, फिर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 -1 4 साथ। अब ये बन जाता है बी प्लस सी इंटू ए। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास रो है, ये हमारे पास कॉलम, इन्हें मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 0 को मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। इसी तरह फिर 7 0 लेना है, इस कॉलम से 7 तो मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और 0 तो मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। ये बन जाता है 7 × 1, दरमियान में प्लस, फिर 0 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 0 × 4। फिर बाद में यही रो लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, और 7 तो मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ। तो ये बन जाता है 1 × 5, दरमियान में प्लस, फिर 7 तो मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ। फिर यही रो लेनी इस कॉलम से, 1 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 7 तो आपने 4 के साथ। तो ये बन जाता है 1 × 1, दरमियान में प्लस, फिर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है बी प्लस सी इंटू ए इज इक्वल है, अब 7 तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 35, 0 तो -1 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 0,
7 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 7, 0 तो 4 से मल्टीप्लाई करने 0, 1 तो 5 से मल्टीप्लाई करने 5, 7 तो -1 से मल्टीप्लाई करने -7, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करने 1, दरमियान में ये प्लस, वैसे 7 तो 4 से मल्टीप्लाई करने ये बन जाता है 28। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल है 35 में 0 प्लस 3 ये बन जाता है 35, 7 में 0 प्लस 3 7, 5 माइनस 7 ये बन जाता है -2, 1 में 28 प्लस 3 ये बन जाता है 29। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाता है। अब इसके हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी ए प्लस सी ए। इसमें हम पहले मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास है बी ए। अब मैट्रिक्स बी तो हमने ए से मल्टीप्लाई करना। मैट्रिक्स बी हमें दिया हुआ है 2 - 1 0 3, ये मैट्रिक्स बी है। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 8 साथ। ए मैट्रिक्स दिया 5 1 -1 4। अब ये बन जाता है बी ए, ये हमारे पास इक्वल है। अब ये रो है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई, इस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 2 × 5 दरमियान में प्लस, फिर -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई -1। फिर उसके बाद इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, 2 × 1 दरमियान में प्लस, फिर -1 तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -1 × 4। फिर उसके बाद ये रो लेनी इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। 0 तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 3 तो मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ, 3 × -1। फिर उस पर यही रो लेनी है इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 0 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, 0 × 1 दरमियान में प्लस, फिर 3 तो मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, 3 × 4। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है बी ए। तो बी ए का आंसर हमारे पास आ जाता है 2 तो 5 से मल्टीप्लाई करें 10, -1 तो -1 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है +1, 2 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 2, -1 तो 4 से मल्टीप्लाई करें ये -4, 0 तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 0, 3 तो -1 से मल्टीप्लाई करें -3, 0 तो 1 से मल्टीप्लाई करें 0, 3 तो 4 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 12। तो ये हमारे पास बन जाता है बी ए इज इक्वल टू 10 में 1 प्लस दिया 11 आ जाता है, 2 - 4 ये बन जाता है -2, 0 - 3 ये बन जाता है -3, 0 + 12 ये बन जाता है 12। तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है बी ए। अब हम सी ए नहीं डालेंगे, सी ए का मतलब है सी को आपने ए से मल्टीप्लाई करना है। अब सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 1 4, ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 5 1 -1 4। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिखना सी ए। अब ये 5 1 रो है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 5 साथ, ये बनता है 5 × 5 दरमियान में प्लस, फिर इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है -1 साथ, 1 × -1। फिर ये रो लेनी है इससे। अब 5 तो आपने मल्टीप्लाई करना है 1 साथ, 5 × 1 दरमियान में प्लस, फिर 1 तो मल्टीप्लाई करना है 4 साथ, 1 × 4। अब दोबारा यही रो लेनी है, पर इससे मल्टीप्लाई करना है। अब 1 तो मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 1 × 5 दरमियान में प्लस, फिर 4 तो मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, 4 × -1।
फिर आपने ये रोड नहीं इस कॉलम से 1 तो मल्टीप्लाई देना है 1 के साथ, 4 तो मल्टीप्लाई देना है 4 के साथ, ये बन जाता है 1 मल्टीप्लाई 1 दरमियान में प्लस, फिर 4 तो मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये हमारे पास आ जाता है सी ए इज इक्वल टू 5 तो 5 से मल्टीप्लाई करना, ये बन जाता है 25, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करना -1, 5 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 5 दरमियान में प्लस, 1 तो 4 से मल्टीप्लाई करना 4, 1 तो 5 से मल्टीप्लाई करना 5, 4 तो -1 से मल्टीप्लाई करना -4 आ जाता है, 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करना 1, 4 तो 4 से मल्टीप्लाई करना ये बन जाता है 16। तो ये हमारे पास आ जाता है सी ए इज इक्वल टू 25 - 1 ये बन जाता है 24, 5 + 4 ये बन जाता है 9, 5 में से 4 माइनस करना ये बन जाता है 1, और 1 में 16 प्लस करना ये बन जाता है 17। तो ये हमारे पास सी ए आ जाता है। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से बी ए भी आ गया, सी ए भी आ। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो यहाँ पर लिखें, यहाँ पर ज़्यादा काम है, मैं इस वजह से इधर लिख लेता हूँ बी ए, इसमें हमने प्लस करना है सी ए। अब बी ए का आंसर आया था 11 - 2 - 3 12, इसमें प्लस करना है सी ए का आंसर आया है ऊपर ये 24 9 1 17, सही है। अब इन्हें हम प्लस करते हैं, ये बनता है बी ए प्लस सी ए इज इक्वल टू 11 में 24 प्लस करें ये बन जाता है 35, -2 + 9, 9 में से ये 2 माइनस करें ये बन जाता है 7, फिर -3 + 1 ये बन जाता है -2, 12 में 17 प्लस करें ये बन जाता है 29। ये इक्वेशन नंबर बी, यानी ये हमारे पास राइट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड, इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सो प्रूव हो जाता है बी प्लस सी इंटू ए, ये हमारे पास इक्वल है बी ए प्लस सी ए के। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 4ab 3 6 ये इक्वल है 6 3 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ से हमने ए और बी फाइंड करना है, तो हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 4ab 3 मल्टीप्लाई 6 6, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर ये हमारे पास इक्वल आता है 6 3 थे, वहाँ से हमें फिर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले ये आपने रो लेनी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 तो आपने मल्टीप्लाई करना है इस 6 के साथ, और ए को मल्टीप्लाई करना है नीचे वाले 6 के साथ। तो ये बन जाता है 4 × 6 दरमियान में प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, फिर नीचे आ जाना है, यही रो लेनी है इस कॉलम से, बी को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ दरमियान में प्लस, फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, ये हमारे पास इक्वल आ जाता है 6 3। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है 4 तो 6 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 24 दरमियान में प्लस, ए तो 6 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 6a, बी तो 6 से मल्टीप्लाई करें ये बनता है 6b दरमियान में प्लस, 6 तो 3 से मल्टीप्लाई करें ये बन जाता है 18, ये इक्वल आ रहा है 6 3 पे। उसी तरह अब जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसको आपने ऊपर वाले एलिमेंट इक्वल लिख लेना है, और जो नीचे वाला एलिमेंट है इसे आपने नीचे वाले एलिमेंट इक्वल लिख लेना है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये हमारे पास बनता है 24 + 6a, ये हमारे पास इक्वल है 6 के 20, यहाँ पर आपने 6a वैसे लिख लेना है, ये 24 प्लस हो रहा है, इधर आता 24 माइनस हो जाएगा, ये 6a इज इक्वल आ जाना है -18 के, यहाँ से a इज इक्वल टू -18 ओवर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आता ये डिवाइड हो जाएगा,
तो -18 तो 3 पर 6 पर डिवाइड करना 6 3 जार 18 तो ए का आंसर -3 आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है 6b + 18, इसे हमने इक्वल लिख लेना है 3 पे। ये 6b आपने वैसे लिख लेना है, ये 3 वैसे, ये +18 है, इधर आता ये -18 बन जाता है। 6b = 3 - 18, ये बन जाता है -15। तो b = -15 आपने वैसे लिख लेना है। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आता ये डिवाइड हो गया। सो b = अब ये दोनों कैंसिल होते हैं, 3 5 = 15, 3 2 = 6, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5/2। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं x1 y2। सेकंड मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 0 3 -1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ये इक्वल है 7 - 1 4 -2 के। तो यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर सबसे पहले इसका सोल्यूशन ही थे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है x1 y2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स 1 0 3 -1 के साथ। फिर ये हमारे पास इक्वल आता है 7 - 1 4 -2 के साथ। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है x1 को आपने इस कॉलम से x को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और 1 तो मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। तो ये बन जाता है x × 1, दरमियान में प्लस, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 1 × 3, फिर इसी x1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर x है, x को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 0 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 1 तो मल्टीप्लाई कर देना है -1 के साथ, 1 × -1। फिर ये y2 लेना है, इसको पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे। पहले हम y तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, y × 1, दरमियान में प्लस, फिर 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 2 × 3, फिर y2 तो हम 0 - 1 से मल्टीप्लाई, पहले y को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, दरमियान में प्लस, फिर 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, 2 × -1। तो ये हमारे पास इक्वल है 7 - 1 4 -2 के। नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाता है x को 1 से मल्टीप्लाई करने, ये बन जाता है x, दरमियान में ये प्लस, 1 तो 3 से मल्टीप्लाई करने, ये बन जाता है 3, x को 0 से मल्टीप्लाई करने, ये 0 आता है, 1 तो -1 से मल्टीप्लाई करने, ये -1, y तो 1 से मल्टीप्लाई करने, ये बनता है y, दरमियान में प्लस, 2 तो 3 से मल्टीप्लाई करने, ये बन जाता है 6, y तो 0 से मल्टीप्लाई करने 0, 2 तो -1 से मल्टीप्लाई करने, ये बन जाता है -2, इज इक्वल है 7 - 1 4 -2। नेक्स्ट ये हमारे पास बन जाता है x + 3, ये आपने वैसे लिख लेना है, 0 - 1 ये -1 ही रहेगा, ये बन जाना y + 6, 0 - 2 ये -2 ही रहना है, इज इक्वल है 7 - 1 4 -2। अब यहाँ से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करना है। तो जो x + 3 है ये हमारे पास इक्वल है 7 के, -1 इक्वल हो गया, और y + 6 जो है ये 4 इक्वल है। यहाँ से आपने x + 3 तो 7 के इक्वल लिखता है, x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और y + 6 तो 4 के इक्वल लिखता है, वहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये हमारे पास बनता है x + 3 जो है ये हमारे पास इक्वल है 7 के। x = ये 3 प्लस हो रहा है, इधर आता माइनस हो जाना है, तो x = 7 में से 3 माइनस करने तो ये 4 आ जाता है, तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब इसी तरह y + 6 ये हमारे पास इक्वल है 4 के, सो y = ये 6 प्लस हो रहा है, इधर आता 6 माइनस हो जाना है, सो y = 4 - 6 ये -2 हो जाता है, तो y की वैल्यू हमारे पास -2, x की वैल्यू 4 आ जाती है, और y का आंसर -2 आ जाता है।